चलिए, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। तो हम छठे अध्याय का जो 30वां श्लोक है 30, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मन और बुद्धि को थोड़ा स्थिर करने का प्रयास करें और इस चर्चा में लगाएं। इसके बारे में थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें, थोड़े प्रश्न उठाएं ना। यही इस गोष्ठी के पीछे का हमारे गुरु जी का उद्देश्य है और यही प्रयोजन है। क्योंकि भगवत गीता के श्लोक हमें पता चल जाए और उसमें उसका जो अर्थ है वो हमें थोड़ा बहुत पता चलने लगे, श्लोक हमें कंठस्थ मेमोराइज हो जाए, उससे हमारे जीवन में इतना परिवर्तन नहीं आएगा ना, जो भगवान ने जिसके लिए भगवत गीता कही है। भगवान ने भगवत गीता हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए कही है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए कही है, हमारे जीवन को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कही है, कल्याण के मार्ग पे ले जाने के लिए कही है। तो हमारे गुरु जी का यही उद्देश्य है और उनकी आज्ञा से ही हम सभी को ये जो सेवा मिली है उसका हम आरंभ करें। तो आज का जो श्लोक है उसको हम पहले कुछ लोग इसको पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ को और उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम गोविंद जी से प्रार्थना करेंगे कि गोविंद जी आप इसको आप बताएं कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ठीक है जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ठीक है, आप में से कोई दो तीन लोग जिन लोगों ने अभी तक प्रयास नहीं किया। जी पिंकी जी, मैं आपका ही नाम लेने वाला था। जी। थैंक यू। राम राम जी। जी हाँ। अ, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच च मे न प्रणश्यति। जी ठीक है, बहुत अच्छा। Thank you. और कोई? अनीता जी। हाँ जी। या जी राम राम भैया। राम राम। हाँ। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं च न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जी बहुत अच्छे जी। और कोई? सिर्फ केवल वन मोर। सुमन जी, आपको करना है प्रयास। वन। नहीं, मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ, हाँ लेकिन करिए, पता कोई नहीं, बात नहीं। संस्कृत पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है। नहीं करिए, आप प्रयास करिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वः च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हाँ, आपको करते रहना चाहिए प्रयास। ठीक है, अगले बार से मैं पक्का पढ़ूंगी। जी हाँ। ठीक है जी। तो इस श्लोक में जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऊपर भी कहा है ना, भगवान को मानने वाले अलग अलग प्रकार से भगवान को मानते हैं ना। भगवान को मानने के लिए अलग अलग मार्ग का आश्रय लेते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। हम ये जो आजकल के रिलीजन है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पर जैसे किसी ने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन किया, किसी ने संन्यास धर्म का पालन किया, किसी ने ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म का पालन किया, ऐसे अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। भगवान को अलग अलग रूप में मानते हैं ना। जैसे कोई भगवान को निर्गुण रूप में मानता है, कोई भगवान को सगुण साकार रूप में मानता है, निर्गुण निराकार रूप में मानता है, कोई भगवान को ब्रह्म देखता है, कोई भगवान को भगवान के सगुण रूप में मानता है। तो अलग अलग रूप में मानने वाले, अनुभव करने वाले भगवान के अलग अलग भक्त हैं। और भगवान ने उसके लिए सबको स्वतंत्रता दी रखी है ना। किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी पे कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आपको भगवान को सगुण रूप में ही मानना है
या आपको भगवान को ब्रह्म रूप में ही मानना है ना। ऐसा कहीं पे भी नहीं है हमारे शास्त्रों में। हाँ, कहीं कहीं आपको ये दिखेगा कि जो संत होते हैं, महापुरुषों ने अपनी जो वाणी कही है, तो उन्होंने अपने रुचि के हिसाब से कहा है कि मुझे सगुण रूप में ज्यादा रुचि है ना। वो उनकी रुचि के हिसाब से कहा है, पर उसमें वो ऐसा नहीं कह रहे कि आपको भी सगुण रूप में ही भगवान को मानना पड़ेगा। अगर भगवान को आपने इस रूप में नहीं माना है ना, तो आपका ये होगा, ऐसा आपको कहीं देखने में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो भक्त होता है, जो भक्त योग का आश्रय ले रहा है, जो भक्ति योग का आश्रय ले रहा है, जिसको हम भक्ति योगी कह सकते हैं ना, वो भगवान का जो अनुभव करता है, या भगवान कह रहे हैं वो मुझे कैसे मेरा अनुभव करता है, वो मुझे कहाँ पे देखता है, और मैं उनके साथ मेरा कैसा व्यवहार है ना। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, ऐसे तो बहुत ही सरल इसका अर्थ है कि जो मुझे सब में देखता है। ठीक है, सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम च मयि पश्यति, और सब, जो सब है उसमें वो मुझे देखता है ना। सब में मुझे देखता है, और जो भी लोग, वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थिति जो दिख रही है, उसमें वो मुझे देखता है ना। सब में मुझे, और मुझ में सब, क्षमा करिए, है ना। जितने भी लोग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, उन सब में वो देखता है कि मैं ही हूं, और मुझ में ही सबको देखता है। ऐसा जो करता है, तस्या हम न प्रणश्यामि, ऐसा करने वाला, वो, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मतलब मैं उसके सामने ही रहता हूं, और सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं उसके सामने रहता हूं, और वो मेरे सामने रहता है। ठीक है, जो मुझे सब में देखता है, और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए ना मैं उससे अदृश्य रहता हूं, ना वो मुझसे अदृश्य रहता है। ठीक है? तो ये स्थिति की बात कर रहे हैं, जो इस मार्ग पे चलते चलते जिसने वो प्राप्त कर लिया ना। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये सब कर रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान को भज रहे हैं, और ध्यान का आश्रय ले रहे हैं, या भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये सब करने के बाद हमें मिलेगा क्या अल्टीमेट, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें आएगी इसमें, कि भाई आपको शांति मिलेगी, है ना, मन आपका शांत हो जाएगा, आप आनंद को प्राप्त होंगे, परम आनंद का अनुभव होगा, भगवान के प्रेम का अनुभव होगा, राग द्वेष से वियुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, जीवन में राग द्वेष नहीं रहेगा, इत्यादि चीजें, है ना। और उसके साथ यहाँ पे कह रहे हैं सब जगह पे भगवान का दर्शन होगा, है ना, और भगवान में सब चीज हमें दिखेगी। तो ये है, जो साधक है, अगर इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं, तो इनका ये, उनका ये अनुभव है, ये भक्तों का अनुभव है, जो भगवान प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। एक तो भक्त कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ, पर वो तो भक्त ने कहा, पर फिर ये भी आएगा कि वो जिनका अनुभव कर रहे हैं, क्या वो इसको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना। तो यहाँ पे भगवान उस अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, ना, पूरे जगत में जो भी है उनको सिया राममय, सीता राममय दिख रहा है। तो उनके अनुभव को यहाँ पे भगवान ने प्रमाणित कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया ना? और मुझ में सबको देख रहा है वो। ठीक है, अभी तक किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ अभी तक? हाँ जी जी, एक प्रश्न है। जी। तो श्लोक में ऐसा भी मतलब हम किस तरह से ऐसे देखें कि जो परिस्थितियाँ अपने अम, ईश्वर विरुद्ध हो जाती है, मतलब कि कभी कभी दुख आता है, शिकायत होती है, तो क्या वहां पे मैं सर्वमयी पश्यति
को भूल जाता हूँ क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र आएगा उसमें, हम्म। है ना, कि वो सब में मुझे देखता है। किस में मुझे देखता है? वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति। ये तीन चीजें तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। वस्तुएं, हमारे जीवन में जो वस्तुएं आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वस्तु है ना, जॉब आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, हाँ, वो भी वस्तु और परिस्थिति, प्रमोशन वाली परिस्थिति हो गई। व्यक्ति आते हैं हमारे जीवन में, है ना, हमारा परिवार बढ़ता है, मित्र आते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। तो वो व्यक्ति आते हैं, अच्छे व्यक्ति आते हैं, बुरे व्यक्ति भी आ सकते हैं, है ना। जो टीम में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जॉब पे, और कुछ ऐसे हायर हो जाते हैं जिससे पूरे टीम का जो कल्चर है वो बिगड़ जाता है। तो वो वस्तुएं, व्यक्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। परिस्थिति, है ना, परिस्थिति अभी हमारी बहुत अच्छी है, और फिर अचानक से हमारी शरीर की परिस्थिति बिगड़ गई, रोग आ गया, है ना। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो ये भी परिस्थिति बिगड़ गई, परिस्थिति अच्छी हो गई। तो परिस्थिति अच्छी बुरी हो सकती है। देश, है ना, जगह जिस स्थान में हम रहते हैं, वो भी अच्छा बुरा हो सकता है ना। हम देख के गए हो कि ये जगह बहुत अच्छी है, पर कुछ समय के बाद क्या गारंटी कि वो वैसी की वैसी रहेगी, है ना। जो लोग मानते थे और अभी भी मान रहे हैं कि अमेरिका पावरफुल नंबर वन कंट्री है, और वो सोच के आ गए, है ना, अभी अमेरिका नंबर वन कितने वर्ष तक रहेगा पता नहीं। तो वो भी अच्छा और बुरा आप बदल बदल सकता है। सकता है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या आप, आप शशांक जी? शायद गलती से हो गया। तो देश, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, देश, और फिर काल, है ना, समय। ये भी कहते हैं कि हमारा समय बुरा चल रहा है ना। शनि की साढ़े साती लगी है, और समय अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ये चीजें अच्छी या बुरी हमारे जीवन में आती है ना। पर यहाँ पे कह रहे थे ये सब में, योमाम पश्यति सर्वत्र, इसमें सब में जो मुझे देखता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आएगा कि ये अच्छी बुरी चीजें आती है ना, क्या वो, मतलब ये हमारा प्रश्न है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो चीजें अच्छी बुरी होती है, या हम लोग उस पे अच्छा बुरा लेबल लगाते हैं? क्या हमारा लगता है आपको? जो पुराना अनुभव होता है और हमारा जो देखने का व्यू होता है, वहाँ से हम मतलब एक ही चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। तो वो जी अनुभव से और अपने मतलब कौन सी स्थिति में खड़े हो आप, उस हिसाब से हो सकती है। जी, ठीक है। और किसी जैसे को, हाँ बोलिए जैसे बोलिए। कोई बच्चे ने होमवर्क किया है और उसके पास होमवर्क मांगा जाए तो वो बता देगा कि हाँ ये अच्छा है, मैंने होमवर्क किया है, और किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होगा तो उसके लिए बुरी परिस्थिति हो गई। जी जी। हाँ? और किसी को इस पे, तो हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, देश, काल जो भी आता है ना, वो अच्छा बुरा के रूप में आता है, या उस पे लेबल हम लगाते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, ये बुरा है, ये समय अच्छा है, ये बुरा है ना? क्या लगता है आपको? सपन जी ने बताया, उसके साथ सब एग्री है, या उसके साथ कोई एग्री नहीं, डिसएग्री है? मैं ऐसे सोच रहा था कि जैसे कि कोई जैसे व्यक्ति आया, तो अगर वो मान लीजिए तमोगुण प्रधान है तो वो तो तमोगुण ही रहेगा ना। हम चाहे उसको जैसे देखें। जी, ठीक है, हाँ, ठीक है यार, ये आपने अच्छा पहलू उठाया, ठीक है। और और हमारी जितनी समझ है खुद की, हमारी समझ का जितना दायरा है, हम किसी और का अच्छा बुरा उतने में ही उसको बता सकते हैं। जी, तो ठीक है। सामने वाला है ना। हाँ, तो समझ हमारी जो है, जैसे इन्होंने कहा, अनुभव, हमारा जो पहले का अनुभव है, उसके हिसाब से हमारी जो समझ बनी है, उसके हिसाब से हम टैग लगाते हैं कि भाई हाँ चलो, ये इनसे दूर रहना चाहिए, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इत्यादि। हाँ, ठीक है। और आप कह रहे थे नित्नो भक्ति जी, आपने अनम्यूट किया था।
ठीक है। नहीं भैया, वो सॉरी, गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई जी। बात नहीं। तो जीवन में जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, देश काल आता है, वो बस अपने स्वभाव के हिसाब से वो आता है ना। जैसे गर्मी पड़ती है, गर्मी की ऋतु में, है ना, तो उसमें ऐसे प्रकार नहीं होता कि ये इस गुड समर, पहले गुड समर आएगा, फिर बैड समर आएगा, फिर गुड विंटर आएगा, फिर बैड विंटर आएगा, फिर गुड मॉनसून आएगा, बैड मॉनसून आएगा, है ना। विश्व मॉनसून, विंटर और समर और दूसरे जितने भी ऋतु है वैसी, है ना। इसमें ऐसे नहीं होता कि बुरा करेला है, अच्छा करेला है, करेला करेला है ना, आम आम है ना, अमरूद अमरूद है। तो जीवन में जितनी भी चीजें आती है वो वैसे ही आती है जैसे वो आनी चाहिए। जैसे बारिश पड़ती है और फ्लड आता है, तो फ्लड के आगे हम अपने हिसाब से लगाते हैं कि ये बुरा फ्लड है ना, पर फ्लड जो है वो उसको क्या कहते हैं, वो फ्लड है ना। समर समर है, अग्नि अग्नि है। इसके ऊपर से हम अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से हम ये लगा रहे हैं कि अच्छा है, ये बुरा है ना। ये हमने हमारे हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए हम वो कर रहे हैं ना, पर उससे हमारे करने से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारा करेला कड़वा है कहने से करेले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो करेले का स्वभाव है ना। पर हम पे प्रभाव पड़ रहा है जब हम करेले को कड़वा मानते हैं, वहां तक भी ठीक है। कड़वा अच्छा नहीं है, बुरा है, ये मानते हैं, यहां से प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ। तो जीवन में जो परिस्थितियां आती है, दुख की और सुख की, अनुकूलता की और प्रतिकूलता की, जब उसका प्रभाव हम अपने आप पे लेते हैं, है ना, वहां से ही सारी समस्या आरंभ होती है। जैसे जिसके किसके जीवन में दुख आया, हमें लगा कि बहुत दुख है, पर वो अगर वो दुख को स्वीकारे ही ना, तो क्या कोई उसको दुखी कर सकता है? संभव ही नहीं है ना। परिस्थिति हमें लगेगी कि अरे इनका पैर टूट गया, पर वो तो प्रसन्न दिख रहे हैं, वो प्रसन्न है, मन से प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने दुख को एक्सेप्ट नहीं किया, दुख को स्वीकारा नहीं, दुख से प्रभावित नहीं हुए। ये हम पे है ना। सुख में हर्षित नहीं हुए। प्रमोशन आया तो आया, मतलब आ गया, मिलना था तो मिल गया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो रहता है, तो ये है राग द्वेष से वियुक्त होना। राग द्वेष वियुक्तेषु, ना, जब वो राग द्वेष से जब वियुक्त होता है, तभी वो फिर सब में उनको देख सकता है, या यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझको देख सकता है, भगवान को देख सकता है ना। नहीं तो फिर वो इनको उनको सबको यहाँ पे ही देखता रहेगा। जी सपन जी, प्रियम जी। तो यहाँ पे हम ऐसा समझे कि अ, जो परिस्थिति आई है वो काल के स्वरूप में है, तो काल जो है वो भगवान का ही रूप है, तो हम वो परिस्थिति को भगवान के स्वरूप देखें। जी हाँ, तो जैसे जो जो काल के रूप में हमें कलयुग दिख रहा है ना, वो उसको जिस तरह से बनाया गया है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ना। कलयुग आएगा तो वो काल का ही प्रभाव है कि कलयुग आया, काल का ही प्रभाव होगा कि सतयुग आएगा, काल का ही प्रभाव है कि सतयुग के पहले घोर घोर कलयुग आएगा, है ना। तो काल अपना काम कर रहा है, उसके हिसाब वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। जो तमोगुण वाली व्यक्ति है, वो उसका जो स्वभाव है, वो उसका कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो, है ना। जो ऋतुएं है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। जो भगवान के जो पांच महाभूत जो तत्व है, 5 एलिमेंट्स, वो अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना। तो उसमें हम ये देखें कि ये जो जो भी हो रहा है, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, जो नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो, है ना? तो ये अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जैसे वायु है या अग्नि है या जल है, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है उनका, है ना। वो अपने मन के हिसाब से
कि भाई चलो मैं आज चाहता हूं कि मैं अग्नि ठंडी हो जाऊं, है ना, वो नहीं हो सकता। तो जिसके लिए बने हैं, जिस प्रयोजन से बने हैं, उसके हिसाब से वो अपना कर रहे हैं। तो सब अपना अपना कर रहे हैं, है ना। जी प्रियम जी, आप भी कुछ कह रहे थे क्या? मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा मेरा बस एक एनालॉजी थी कि जो मैं सोचती हूँ कि जैसे यहाँ पे सियाटल में बहुत बारिश होती है, तो हम जब भी जाने लगते हैं हम पहले वेदर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा हमें जैकेट पहनी, कितनी ठंडी है, उस हिसाब से हम चीज़ें करते हैं। तो जो हम अपना जीवन जीते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे नाम जप है, हम पढ़ते हैं, कोई भी गोष्ठी है, तो वो हमारा एक कवच है। तो जी वो थोड़ी हेल्प करता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनको संभलने के लिए। और कई बारी बारिश एकदम से बहुत ज्यादा आ जाती है तो हमारी जैकेट पूरी नहीं पड़ती, तो हमें उसके लिए वो एक वो होता है कि एक इंडिकेशन होता है कि हमें और अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करना है और उसमें मन लगाना है भगवान जी में। जी तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है। मेरा एनालॉजी इस तरीके से मैं जी। सोचती हूँ कि ये हाँ। ऐसे हम, क्योंकि वो तो आएगी, ऋतु बदलती रहेंगी, वो तो हमेशा ही रहेगा, जी हमें बस अपना वो चेंज करना है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसको अगर ऐसे देखें कि कोई भी वीर योद्धा हो, है ना, युद्ध करने जा रहा हो, और उसके पहले भी उसने बहुत युद्ध किए हो, उस पे बहुत वार हुए हो, उसके हाथ पे भी लगाओ, पैर पे भी लगाओ, उसका उसको कभी दुख ना हुआ हो, उसको लगा तो हो, है ना, उसकी पीड़ा हो रही है, पर उसने उस पीड़ा को उसके अंदर ग्रहण नहीं किया, अंतःकरण तक उसने जाने नहीं दिया। शरीर की पीड़ा को उसने शरीर तक ही रहा, उसने अंदर नहीं ग्रहण किया कि मैं दुखी हूं, है ना। ऐसा भी जो वीर योद्धा होता है, जब युद्ध करने जाता है तो अपने कवच को साथ में रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने कवच, तलवार और सब कुछ छोड़ दे क्योंकि उसको दुख नहीं हो रहा, है ना, उसको दुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुख वाली परिस्थिति आती है, तो उसके समय में हम दुख का अनुभव नहीं कर रहे, पर उससे बचने के लिए हमें हमारे कवच का उपयोग तो करना चाहिए, है ना। ये बुद्धिमानी है, ये यही यही हमारा विवेक है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अगर ये अधर्म जो है वो हमारे जीवन में दुख के रूप में आएगा, तो अधर्म से बचने के लिए हमें कवच का उपयोग करना चाहिए ना, पाप से बचने के लिए हमें कवच का उपयोग करना चाहिए। तो ये बुद्धिमानी है। तो ये तो मतलब होना ही चाहिए। अगर कोई भी वक्त ऐसे नहीं होता कि अभी मैं माया से परे हो गया हूं, तो अभी मैं मेरे सारे कवच मैं छोड़ दूंगा, है ना। उनके कवच उनके पास अंत समय तक रहते हैं, भगवान का नाम जप, सत्संग, उनकी साधना, है ना, वो उनके कवच है। पर उसके बाद भी, इतने कवच हो जाने के बाद भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, दुख आता है, वो रोग, आए। रोग रोग आता है। हाँ जी, बताइए बताइए। वो तो रहेगा ही। तो इसमें मेरे को वो भी लगता है कि जब हम महाभारत की उदाहरण लें, तो उसमें भी सबने बहुत दुख झेला, तब भी कृष्ण जी उनके साथ थे, तो थोड़ी नैया पार हो रही थी। पर वैसे सबने बहुत दुख उनके जीवन में आया। उनके पास तो हमसे भी ज्यादा विवेक था, और भगवान जी साथ में थे, तो वो जी तो रहेगा। बट आई थिंक गुरुजी और सबका ये करके बस एक हेल्प होती है कि आगे बढ़ने के लिए और जीवन को आगे करने के लिए, कि जी। पूरा हाँ चलता जी, हमें वो आश्रय तो चाहिए, है ना, हमारा आश्रय यही है, हमारा आश्रय नाम जप है, हमारा आश्रय स्वयं भगवान है, हमारा आश्रय गुरु है ना, सत्संग हमारा आश्रय है। तो ये हमारा आश्रय है। ये इस आश्रय से जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जो हमें लगती है प्रतिकूल परिस्थिति आती है, इसमें हम दुखी नहीं हो जाते। और जीवन में बहुत जो सुखमय परिस्थिति आते हैं उसमें हम बहुत ही फूलने नहीं लगते, क्योंकि दो चीजें बहुत भयंकर है। बहुत जीवन में बहुत सुख आने लगे तभी भी लोग भटक जाते हैं, और जीवन में बहुत दुख आने लगे तभी भी लोग भटक जाते हैं, और भटकने की संभावना रहती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख में तो सुमिरन करने वाले, भगवान का भजन करने वाले लोग तभी भी चलो मिल जाते हैं, है ना, पर सुख में तो कोई नहीं करता। इसलिए कुंती जी भगवान से दुख मांगती है कि अगर बहुत सुख आ गया, तो जो कबीर जी ने कहा है वैसा हो सकता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे आप दुख दोगे तो मेरा ध्यान, मेरा जो आश्रय है नाम जप, आपके चरण कमल, आप गुरु, उन पे रहेगा, है ना। तो वो हमारे
वो हमारे आश्रय है। जी। और दूसरा जो आपने कहा कि जैसे उनके पास तो भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, तो हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए ये श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र, है ना। तो वो सब जगह पे भगवान को देख रहे हैं, भगवान है तभी भी देख रहे हैं, नहीं है तभी भी देख रहे हैं। तो ऐसे हम भी प्रयास कर सकते हैं, है ना, हम गुरु में उनको देखने का प्रयास करें, यो माम पश्यति सर्वत्र, है ना, सत्संग में देखने का प्रयास करें। भगवान के नाम जप के रूप में ही भगवान स्वयं है ना, जो भगवान की जो हम जो भी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें भी हमारे साथ सर्वत्र है वो। सिर्फ आकर ही रहे, एक तो एक एक बात हो गई, दूसरा अनुभव करे, है ना, तो फिर वो आएंगे। ये वाला जो साक्षी जी का प्रश्न तो कोई बात नहीं। ये वाला जो श्लोक है, और इससे पहले 2-3 महीने पहले हमने भी एक श्लोक किया था, मुझे याद तो नहीं है पर मुझे उसका थोड़ा अनुवाद थोड़ा सा याद है, जिसमें हम बोलते हैं कि हम भगवान जी को सब में देखते हैं पर हमारा व्यवहार बदलता है जी। सब में। हाँ। तो ये वाला और वो वाला मुझे थोड़ा सा कभी कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि जब हम सब में देखते हैं हमारा व्यवहार चेंज होता है, वो सही भी है बट तो इसमें या भी यही कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, वो सब में मुझे देखता है, पर सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं होता। वो बात तो अभी भी लागू है अच्छा यहाँ पे, ठीक वो नहीं बदल रही, है ना। क्योंकि भगवान के, जैसे हमने पिछली बार भी शायद चर्चा की थी, भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान काल रूप में भी है ना, जो योमाम पश्यति सर्वत्र, जो कसिनो में जाता है और जो मुझे वहां पे देखता है ना, वो कभी जुआ नहीं खेलेगा, करेक्ट, क्योंकि वो वहां पे मुझे काल रूप में देखेगा। है। अगर वो मुझे जानता है तो, अगर वो मुझे सही में पहचानता है तो वहां पे मुझे काल रूप में देखेगा। जो अगर मदिरा पीने जा रहा है, तो अगर वो वहां पे भी मुझे देख रहा है, तो वो मदिरा का पान नहीं करेगा, है ना। जो ये जितने भी अधर्म पाप रूपी कर्म करने की जब इच्छा हो रही है, या वहां पे पहुंच गए, और अगर योमाम पश्यति सर्वत्र धू हुआ, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं आगे बढ़ेगी, उसका कदम आगे नहीं बढ़ेगा, वो फिर वो कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि वहां पे वो देख रहा है ना। पर अगर वो मंदिर में जा रहा है, अगर वहां पे योमाम पश्यति सर्वत्र हो रहा है, तो वो मंदिर के अंदर जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, है ना, संतों के पास जा रहा है, और योमाम पश्यति सर्वत्र हो रहा है, तो संतों का वास्तविक रूप में संग करेगा, सत्संग करेगा, है। तो ये योमाम पश्यति सर्वत्र सब परिस्थिति में है, वो वाली परिस्थिति में भी है, और ये वाली परिस्थिति में भी है ना। कुछ बाय करने के पहले वो देखेगा योमाम पश्यति सर्वत्र, नहीं नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए मुझे, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, है ना? तो उसको इस भाव से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम्म? और प्रियंका जी, आप कुछ कह रहे थे, और या हम साक्षी जी आप भी। हाँ जगह जी, नहीं मेरा हो गया आंसर। ओ, हो गया। धन्यवाद। नहीं, ठीक है, साक्षी जी आपका। नहीं, मैं भी मेरा प्रश्न नहीं था, मैं ऐसे ही सोच रही थी जैसे कि हम जब सब में भगवान देखते हैं तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा कर्ता देखते हैं, लेकिन हमें कारण तो सब में भगवान जी ही हैं। तो अगर हम उनको ऐसे ना देख के कारण देख के, जब क्योंकि जब हनुमान जी जब गए थे रावण के पास तो उन्होंने यही बोला था कि जिनका तेज तुम में है लेश मात्र, मुझे एग्जैक्ट चौपाई तो नहीं याद, तो मैं उन्हीं का ही दूत हूँ। तो रावण में भी उन्होंने यही कहा था कि जो उसके अंदर पावर है वो है तो भगवान की ही पावर, जी। मतलब मुझे एग्जैक्ट श्लोक तो मतलब मुझे चपाई नहीं याद। हाँ। तो मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि मोती अलग अलग हैं लेकिन जो धागा है वो तो भगवान जी हैं। तो अगर कर्ता को प्रणाम कर, कारण को प्रणाम करके कर्ता से तो आप साइड हो जाइएगा, उसके कर्म अच्छे नहीं है तो। बट ऐसे करके अभी मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि मैं थोड़ा इस भाव से इस चीज को समझने लगी हूँ कि ऊपरी छोड़ के अंदर को प्रणाम करके फिर देख के निकल लो, और या अगर अपनी तरह के लोग हैं तो उनसे आगे का वो बढ़ाओ। तो जी। ये मेरा एक भाव था। ये बहुत अच्छा भाव है आपका, इस भाव को आप पकड़ के रखिए, है ना। इस पे आप और चिंतन करिए, ये अ, जिन लवलेश ते जीते हु चराचर जारी। हाँ वही, हाँ हाँ वही वाला था जिन और लोग। गोविंद जी बताइए आप, अब म्यूट हो, म्यूट हो। जाके बल जज लवलेश से जाके जीते बोलो। फिर हाँ करा जी। था। हाँ, और ताश इसके बाद, बूथ में जाए करी हरियाणा की मार। जी, है ना,
तो आप उनके लवलेश से, उनका मतलब अंश का भी अंश, है ना। लव होता है जो बहुत ही कम हो, छोटा हो या क्षण हो, है ना। जैसे थोड़े क्षण के लिए सत्संग, उसको भी उसके लिए भी कहती है, लंकिनी कहती है, लव मात्र सत्संग हो गया। तो जो लव लेश, उसका भी अंश, उसके अंश के प्रताप, उसके बल से तुमने ये त्रिलोक को पा लिया, उसका मैं दूत हूँ। तो तुम्हारा जो कारण है, उसी कारण ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो अगर हम सब जगह पे कारण देखें, तो वो भी यो माम पश्यति सर्वत्र है। और उसके बाद उस कारण का प्रभाव ना, जैसे जब उन्होंने कारण से देखा विभीषण जी के वहां पे, विभीषण जी जो साधना कर रहे हैं, अपने आप को बचा के रखे हैं लंका में, उसके पीछे का कारण क्या है ना, उसके पीछे का कारण भगवान के प्रति उनका जो प्रेम या भक्ति है वो है। तो उन्होंने कारण देख के वहां पे भी प्रणाम किया, पर उन्होंने वो प्रभाव देखा कि भाई जो विभीषण है वो सतोगुणी है ना, वैष्णव है। तो फिर उनके साथ उनका व्यवहार वैष्णवों जैसा था। तो कारण जब उन्होंने रावण में देखा, और फिर देखा कि ये तो भाई तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है, तो उसके साथ जो व्यवहार था वो वैसा था। हाँ, पर कारण तो बहुत अच्छा भाव था आपका, योमम पश्यति सर्वत्र है ना। तो सब में वही है, उसके पीछे जो पावर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो वही है ना। उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना? कोई डिवाइस होता है जो उससे गर्म करता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उससे ठंडा करते हैं, है ना। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उससे मार सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसी के पावर का उपयोग करके किसी को बचा सकते हैं। पर सबके पीछे का कारण तो वही है ना, करंट, जो भगवान है यहाँ पे। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम च मयि पश्यति, और मुझ में वो सबको देखता है ना? तो ये भी बात कर रहे हैं कि पहले आरंभ उसका यहाँ से होगा, जब इस मार्ग पे चलेगा, सारी परिस्थिति में, सब जगह पे कारण मुझे देखेगा, व्यक्तियों में, वस्तुओं में मेरा ही दर्शन करेगा। और जब मेरा दर्शन हो जाएगा, तब फिर मुझ में वो सबको देखेगा। तो जैसे उन्होंने विश्व रूप दर्शन में जब अर्जुन जी को दर्शन करवाए, तो भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया, है ना, विश्व रूप अनंत रूपों का दर्शन करवाया। उसमें अभी अर्जुन जी क्या देख रहे हैं, है ना। अर्जुन जी यही देख रहे हैं कि ये जो सारे जो योद्धा है, उनको, दुर्योधन आदि, भीष्म पितामह आदि को भगवान निगल रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो उनके ही अंदर, भगवान के ही अंदर, अर्जुन जी ने आकाश को देखा, ब्रह्मांड को देखा, पाताल को देखा, पृथ्वी को देखा, पूरी जो भी हम सोच सकते हैं सृष्टि में, है ना, तारामंडल को देखा, पर्यावरण प्रकृति को देखा, सब कुछ, वन वन वनस्पति, सब कुछ उसमें था। तो वो था सर्वम च मयि पश्यति। तो जब योमम पश्यति सर्वत्र होगा, तो फिर सर्वम च मयि पश्यति, तो वो फिर उसके साथ ही है वो, है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न? और अगर ये जो हो गया, फिर तस्याम न प्रणश्यामि, तो उसके लिए फिर मैं कभी अदृश्य नहीं होता। हाँ, कभी मैं उसके लिए कभी दूर नहीं हूँ, सबसे जो नजदीक हूँ वो मैं ही हूँ। और मैं उससे दूर नहीं जाता, और वो मुझसे दूर नहीं जाता। सच में न प्रणश्यति, है ना। ये इसलिए है, जब, इसलिए भगवान ने यहाँ पे पहले कह रहे, आरंभ वो करेगा, योमाम पश्यति, है ना। पहले ये नहीं कहा कि तस्याम न प्रणश्यामि, पहले ये नहीं कहा कि मैं ही उसको सब जगह पे दिखने लगूंगा और मैं ही उसको देखूंगा, है ना। और फिर उसके बाद योमाम पश्यति सर्वत्र, नहीं, पहले आरंभ कर रहा है वो। जब ये करेगा, तब ये होगा, तस्याम न प्रणश्यामि, है ना। तो ये क्योंकि भगवान का ये सिद्धांत है और भगवान का नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थांस तैव भजाम्यहम्, हम, है ना। जो जिस तरह से मेरे आश्रय है, जो जिस तरह से मुझे भजता है,
है ना, जिस तरह से मेरी उपासना करता है मैं भी वो उसी प्रकार से उसका भजन करूंगा या उससे प्रेम करूंगा। तो ये तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, है ना। यहाँ पे किसी का कोई भाव? हाँ, जी मेरा एक्चुअली दो प्रश्न थे। एक तो पहले का था, जो आप सुख दुख का समता में बता रहे थे। जी तो जब वो स्थिति होती है तो फिर दुख फॉर एग्जाम्पल आता है, तो उसका निवृत्ति का फिर अ, क्या इंसेंटिव होता होगा? जी ठीक है। हाँ दुख की निवृत्ति का इंसेंटिव वही है कि ये हमारी जो साधना चल रही है ना, उसमें उसमें अवरोध ना आ जाए। वो हमारा इंसेंटिव है। हाँ, कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है वो हम करते हैं। उसमें सिर्फ दुख की निवृत्ति ही नहीं है, सुख से आसक्त ना होना वो भी हम करते हैं, या वो भी साधक भक्त करते हैं। क्योंकि उनको जो उनका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उसमें अगर सुख में आसक्त हो गए तो फिर वो उनके लिए अवरोधक है उनके उद्देश्य की प्राप्ति। तो वो सुख में भी आसक्त नहीं होते, इसलिए उपरति की बात आती है ना, वैराग्य की बात आती है। और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो दुख उनके साधना में उनके लिए अवरोधक है ना, तो वो उसके लिए वो प्रयास करते हैं। और उनको करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। ठीक है गोपाल। हाँ जी। और दूसरा? बड़ी मिठाई की दुकान। हाँ, दूसरा और लास्ट वीक भी आप जो श्लोक की तो उसमें था, पर फिर समय कारण नहीं पूछ पाया था। उसमें था कि अगर भगवान कहते हैं कि पहले जब साधक प्रयास करता है तो फिर भगवान अ, उसी हिसाब से कृपा करते हैं। जी जी पर जो जो वास्तव में प्रेम होता है उसमें 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 तो ऐसा लगता है कि जो सामने वाला होता है वो करे ना करे तो दूसरे वाले तो उतना ही वो उसी तरह प्रेम करते हैं। तो अगर भगवान थोड़ा कंडीशनल रख रहे हैं तो वो क्यों कंडीशनल रख रहे हैं फिर? जी। तो आपका प्रश्न ये है कि जैसे भगवान है तो वो सबको शुद्ध रूप से प्रेम करने वाले हैं, है ना, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी को भी, कि इनको मैं करूं या इनको ना करूं, तो वो तो सबको करने वाले हैं। तो फिर भगवान ने ऐसी कंडीशन क्यों रखी कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, ये जिस तरह से मेरे पास में आएगा मैं भी उस तरह से उसके पास में मैं जाऊंगा, है ना। हाँ। जी। तो वो इसलिए रखी क्योंकि भगवान बहुत हमें स्वतंत्रता दे रखे हैं। वो हमसे प्रेम तो करते हैं, पर अगर जब उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति और जो मनुष्य है उनकी रुचि उसमें ज्यादा है ना, जैसे कहीं ना कहीं तो प्रेम होगा, या कहीं ना कहीं तो किसी की आसक्ति तो होगी। अगर सतमार्ग में नहीं है तो असत वाले मार्ग में होगी। तो अगर असत वाले मार्ग में है किसी का प्रेम वहां पे, या आसक्ति या इसको मोह कहे, तो भगवान फिर उसको उस रूप में मिलेंगे। तो प्रेम तो कर रहे हैं, तभी भी कर रहे हैं प्रेम, है ना। तो वो हमारे अनुरूप प्रेम करते हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप। अगर भगवान देखते हैं कि अगर उनको यहाँ पे ज्यादा रुचि मिल रही है तो फिर हमें वो उस रूप में श्रेष्ठ रूप में मिलेंगे। अगर उनको लगता है कि इसको मेरे साथ कुश्ती करने का मन हो रहा है, तो फिर भगवान मल्ल बन के आएंगे और श्रेष्ठ कुश्ती करेंगे, जैसे जामवंत जी के प्रसंग में आता है ना। उनका मन था कि उनके साथ युद्ध करे, द्वंद्व युद्ध करे,
तो भगवान वैसे रूप में आए। तो क्योंकि भगवान के लिए पाप पुण्य, उस ऊपर से आप देखो, जैसे हम कहते हैं ना 10,000 फीट से, हाई लेवल से, तो उनके लिए तो एक एक ही सृष्टि है। उनके लिए ये सारा कोई विभाग नहीं है ना। वो हम पे छोड़े हैं कि मेरे तक आने के इतने इतने मार्ग हैं। आप पाप वाले मार्ग से जाएंगे, पाप वाली वृत्तियों में अगर आपका लगाव, आसक्ति ज्यादा है, तो मैं आपको वहां पे मिलूंगा। मैं आपको उस रूप से प्रेम करूंगा, है ना। वो भी उनका प्रेम है। जैसे माता पिता जब बच्चों को चपाट लगाते हैं, वो भी उनका प्रेम है। और बच्चों को जब चॉकलेट देते हैं ना, वो भी उनका प्रेम है। और बच्चों को कुछ अच्छी चीजें ला के देते हैं, वो भी उनका प्रेम है। पर अगर बच्चे वैसी क्रिया करते हैं, तो उनका प्रेम फिर चपाट के रूप में आया, है ना। और अगर बच्चे अच्छी क्रिया करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उनका प्रेम फिर उस रूप में आया। तो दोनों में भगवान हमारे सुधार के लिए ना, जैसे माता पिता बच्चों के सुधार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अगर मारे तो भी ना, उनसे वहाल उनको प्रेम करे तो भी, स्नेह करे तो भी, ना, वो सब में ये देखते हैं कि इसका कल्याण कैसे हो। ठीक है गोपाल जी काका जी। जी। और किसी का, किसी और ने भी हाथ किया था शायद, प्रियंका या साक्षी जी आप थे शायद, अगर आप है तो ठीक है। और किसी का इसमें, इसमें ये तो भी जीजा जी, प्रश्न, हाँ जी एक पूछिए। प्रश्न है। तो ऐसा तो नहीं, मतलब हम भगवान को अपने से अलग मानते हैं, इसमें जिस श्लोक में ऐसे बताया गया है, तो उसमें ये वो जो द्वैत नहीं आ जाता है? मैं समझ नहीं पाया, जैसे आप ये कह रहे हो कि हम भगवान को अलग मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे योमाम पश्यति सर्वत्र कहा गया, मतलब जो मुझे देखता है। हाँ, मतलब हम दो तरफ से देख रहे हैं। हम भगवान को अपने अंदर नहीं देख रहे, मतलब बाहर देख रहे हैं कि हम लोगों में देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे द्वैत नहीं आ जाता है उसमें, देखा जाए तो? हाँ जी, वहां से वो, जैसे अभी हम जिस स्थिति में हैं, हम द्वैत वाली स्थिति में हैं, हम्म। ना। तो अभी द्वैत वाली स्थिति में से अगर हमें ऊपर उठना है ना, तो आरंभ भी हमारा द्वेष से ही होगा। तो द्वैत में दो हो जाएंगे, एक तो हम हैं, दूसरे गुरु है या भगवान है ना। तो हमें उनकी प्राप्ति करनी है या उनसे प्रेम करना है ना। तो प्रेम में अगर आप देखोगे, या भक्ति में देखोगे, सेवा में देखोगे, तो उसमें द्वंद्व रहता है ना, इसमें द्वैत रहता है, दो, ना। दो से ही, मतलब दो ही लोग होंगे, एक होगा प्रेम करने वाला और दूसरा जिससे हम प्रेम करेंगे। तो उसमें दो की आवश्यकता है। पर वो किसकी आवश्यकता है? जब तक हमारा कल्याण ना हो जाए, जब तक हमें इस स्थिति में ना पहुंच जाए। जब वो उस स्थिति में पहुंचता है, तो वो मुझ में सबको देखता है। फिर वो जहाँ पे वो पहुंच गया, तो फिर वो मैं नहीं रहा, वो नहीं रहा, है ना। प्रेम गरी अति सांकरी, तोमा दो ना समाये, उसमें दो नहीं आएंगे। और दूसरा वो जब कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं थे, पर जब हरि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति, जब हरि मिल गए, तब अभी मैं कहाँ हूँ, तभी मेरा अस्तित्व नहीं रहा। तो फिर वो ही वो हो गए, है ना। वो ही वो है, पर वो अनुभव नहीं हो पा रहा, अनुभव नहीं कर पा रहे अभी हम। तो अभी हम दो से आरंभ करेंगे, मैं और वो, है ना। पर जब वहां पे पहुंचते हैं, तो फिर वही वो है, सब जगह पे वही दिख रहे हैं। तो फिर हम अलग नहीं रहे, हम भी उनके ही हो गए। ये भाव था आपका। हाँ। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, जैसे संत और गुरु जी ने भी अपने प्रवचन में कहा है
कि जैसे अभी हम फंसे कहाँ पे हैं, है ना, हम द्वैत में फंसे हैं, हम्म हम द्वंद्व में फंसे हैं, राग द्वेष, अच्छा बुरा, मेरा तुम्हारा, है ना, राग द्वेष, अ, इसमें हम फंसे हैं। तो इसमें से अभी निकलने के लिए भी हमें द्वैत का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे अगर कांटा लगा हो तो कांटा को निकालने के लिए कांटे को लेते हैं, है ना, या कांटे के शेप या साइज वाली चीज को लेते हैं, उससे कांटे को निकाल देते हैं। जो कांटा लगा था पाँव में या कहीं पे भी, उसको भी फेंक देते हैं, और जिसको लिया था उसको भी फेंक देते हैं, है ना। तो कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे हम द्वैत में फंसे हैं, द्वंद्व में फंसे हैं, उसको निकालने के लिए हम द्वैत का आश्रय ले रहे हैं। जब वो निकल जाएगा, माया रूपी कांटा, ना, जिससे हमें राग द्वेष, आप मेरा आपका इत्यादि इत्यादि, तू मैं दिखता है, वो जब चला जाएगा उसके बाद फिर वही वो है। तो हमें जो मतलब हमारा जो प्रयास रहेगा वो द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने का रहेगा। नहीं, हमारा जो प्रयास, जो भक्ति मार्ग पे जो चल रहे हैं, है ना, उनका प्रयास ये है कि हम उनसे हमारे प्रेम का जो संबंध है वो स्थापित हो जाए, हम्म है ना, हमारा उनसे प्रेम हो जाए। बस हमारा ये प्रयास रहेगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद वही वो है, उसके बाद फिर आप वही वो रह सकते हो, या उसके बाद आप ये भी चाह सकते हो कि नहीं, मैं वही वो नहीं, उसमें इतना आनंद नहीं आ रहा जितना आनंद मैं और उनमें आ रहा है, मैं और वो में आ रहा है, ना, मुझे उनका नित्य परिकर बनना है। तो वो जब चाहेंगे वहां पे मुझे ले जाएंगे, मेरा उपयोग करेंगे, कभी अर्जुन बनाएंगे, कभी उद्धव बनाएंगे, कभी विदुर जी बनाएंगे, उनकी जैसी इच्छा हो वो मुझे नचाएंगे, है ना। पर तभी भी मैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वो मेरा भाव नहीं जाएगा। मेरा जो अद्वैत वाला भाव है तभी भी रहेगा। मेरी क्रिया हो सकती है कि दिखे दो वाली, जिसमें दो है ना, पर भाव में वो वही उस भाव में ही है, अद्वैत भाव में ही है, एक ही में है, क्योंकि सब वही है ना। पर जो व्यवहार होगा वो फिर द्वैत का होगा। वो रावण के साथ युद्ध करेगा, है ना, और जो वैष्णव होंगे उनकी सेवा करेगा। पर रावण में भी वही कारण वही है, और जो वैष्णव जो संत है उनमें भी वो कारण है ना। तो क्रिया में द्वैत दिखेगा, पर भाव में यो माम पश्यति सर्वत्र। ठीक है जी। जी, प्रियंका जी, आप। जी राम राम जिगर जी। जी आई थिंक मैं घूम के उसी फर्स्ट क्वेश्चन पे ही कर रही हूँ अभी भी भ्रमण। ये जो जी अभी हमने कुछ चीजें टच की सपन जी के क्वेश्चन में, कि अल्टीमेटली पहले मुझे लग रहा था हम ये सोच रहे हैं कि हमारा एम ये है कि हम मेल्ट ही हो जाएं भगवान जी में, हम उस तरह के लेवल पे पहुंचे, बट ऐसा नहीं है। हम वहां पे भी द्वैत ही चाह रहे हैं, भगवान जी के प्रति प्रेम स्थापित हो जाए, ये है एम जी अल्टीमेटली, है ना। जी, हाँ, क्योंकि अगर हम भक्त की इच्छा प्रेम होती है ना। और प्रेम करने के लिए दो चाहिए, दो एंटिटी जी चाहिए। जी, आप जी, आपका प्रश्न पूरा करिए। हाँ फिर जब हम लोग ये भाव लेके चले, कहीं पे ऑब्जेक्टिविटी भी जरूरी है, जैसे प्रियम जी ने बोला कि अपने गार्ड्स तो ऑन होने चाहिए, प्रोटेक्शन भी पता होना चाहिए। जी ये भी समझ आना चाहिए कि कुसंगता और सुसंगता एक परिस्थिति है। आप उसमें अपना लेबल लगा सकते हैं टेम्पररी, ये मान के कि हाँ अभी इसकी अभी ये सिचुएशन है और मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है। शायद आगे चल के ये कुसंग सुसंग में भी बदल जाए, वो राइडर दिमाग में रख के, बट अपना वो ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा ऑन रखना है। तो उसमें हम समभाव को तो नहीं अपना रहे, है ना, क्योंकि हमें पता है हम सब भगवान जी के ही अंश हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर जैसे शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और अगर कोई इंसान वो कर रहा है, तो हम वहां पे तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेके चलेंगे जी, कि हाँ नहीं, हम थोड़ा सा दूरी बनाएं जी क्योंकि हमें बचाना है साधना को। और ये भी मान के चलें कि नहीं, अल्टीमेटली हम सब भगवान जी के ही हैं, और आज ये कुसंग लग रहा है, शायद ये कल सुसंग में भी बदल सकता है। तो उसमें
क्या हम हमेशा यही यही फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं कि ठीक है, हम समता का लेंस दिमाग में है बट आचरण में नहीं है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं वो पूरा सबके पॉइंट्स को घूम के मैं अभी भी उसी को जी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो जो समता का भाव है वो हमारे अंतःकरण का भाव है ना। तो समता का भाव है जो हमारे अंतःकरण जो विचलित नहीं होता, जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर है। उसको ही स्थित बुद्धि कहते हैं या स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको ही समता का। स्थित प्रज्ञ जो होती है, स्थिर बुद्धि होती है, उसमें भी समता का भाव, उसमें ही समता का भाव टिक सकता है। तो समता के भाव में क्या होगा? अंदर हलन चलन नहीं होगी, है ना। बाहर की जो हमारी क्रिया हो गई, बाहर हमारा जो आचरण होगा, बाहर हमारा जो व्यवहार होगा, वो अलग अलग दिख सकता है, पर अंदर का जो भाव होगा उसमें कोई हलचल नहीं होगी। उसमें एकदम बहुत ही शांति सन्नाटा रहेगा। क्रिया अलग हो सकती है। जो कुसंग की बात की, उसमें हमारा व्यवहार अलग होगा, और जो सत्संग है उसमें हमारा व्यवहार अलग होगा। ऐसे लोगों के साथ जब हम मिलेंगे तब हमारा व्यवहार अलग होगा। पर दोनों में हमारा जो सम भाव है हमारा, वो सम का अर्थ है स्थित, उसमें विचलितता नहीं आएगी, है ना। मतलब जो अंदर जो बहुत विचारों के जो बवंडर उठते हैं, संसारी विचारों के बवंडर, है ना, वो सारे हमारे शांत हो जाएंगे। तो ये स्थिति है समभाव की। और इसके लिए ये कब होगा? जब सत्संग बहुत लंबे समय तक जब सत्संग करते रहेंगे, तब फिर होगा। उसके बाद फिर जब कुसंग में जाते हैं, तब फिर प्रभाव नहीं होगा। जैसे हनुमान जी की जो स्थिति है समभाव की, वो लंका में आए, विभीषण जी से मिले, तब उनका व्यवहार अलग था, है ना। रावण से मिले, तब उनका व्यवहार अलग था। पर अंदर की स्थिति जो उनकी स्वयं की जो स्थिति है, उनकी स्थिति सहज स्थिति, स्वरूप की स्थिति, उसमें कोई विचलितता नहीं आई। उनको रावण का और लंका का जो कुसंग का प्रभाव उन पे नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने समभाव को सिद्ध कर लिया था, है ना? तो ये जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, इसलिए अगर हम सोचे भगवान ने हनुमान जी को ही क्यों भेजा लंका में, वो चाहे तो अंगद जी को भी भेज सकते थे, थोड़ा पावर उनको दे देते एक्स्ट्रा, वो जाके वापिस आ सकते थे, है ना। और से बहुत सारे बंदर भालू थे जो बल में कम नहीं थे हनुमान जी से। और स्वयं अंगद जी भी कहते हैं और हनुमान जी भी कहते हैं कि बहुत सारे बंदर भालू है जो बल में तो हनुमान जी जितने हो सकते थे जाके आ सकते थे, पर समभाव अगर नहीं होगा तो फिर उसके कुसंग से प्रभावित होके आएंगे, है ना। क्योंकि हनुमान जी पूरी तरह से इम्यून थे, वैक्सीनेटेड थे, तो इसलिए उनको रावण के राज्य में कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हमें अपने आप को पहले उस स्थिति में अगर हम आ गए, इम्यून हो गए, है ना, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, सक्षम है, योग्य है, ऐसे है कि कुसंग में जाके भी वो सत्संगी को निकाल के लेके आ गए, है ना। लंका रूपी कुसंग में गए, वहां से विभीषण जी को उठा के लाए, उन्होंने लंकिनी का भी उद्धार कर दिया, है ना, जो लोग सो रहे थे सबको जगा दिया। तो वैसी स्थिति में जब आ जाते हैं तभी उनको फिर वहां पे, वो स्वयं से नहीं गए, है ना, उनको भेजा गया। उन्होंने नहीं कहा था कि मैं लंका जाऊंगा, भगवान ने कहा कि तुम योग्य हो, तुम ही जा सकते हो। और यही बात फिर जामवंत जी ने कही, है ना। तो इसलिए हम निश्चित नहीं कर सकते कि अभी हम तैयार हो गए यहाँ पे जाने के लिए, है ना। हो सकता है कि जाके हम फंस जाए, तो है एक ना। सत्संगी के क्या टूल्स होने चाहिए उस क्रिया को एज एज फार एज पॉसिबल विनम्रता में कोट करके की जाए कि किसी को हर्ट ना हो? जी, तो जैसे आपने कहा कि हमें, जैसे हमारा जो सबसे बड़ा टूल या सबसे बड़ा जो कवच है वो है विवेक, है ना। विवेक से ही हम सत्संग में भी कुसंग से दूर रहेंगे, ना। विवेक से ही हम हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाएं जो भी करते हैं, उसमें भी हम
प्रयास करेंगे कि हम सत्संग से करीब रहें, क्योंकि सत्संग मन से होता है, मैं पहले वही बोल शरीर रही से। थी कि ये तो आंतरिक तो कर सकते हैं, अगर हाँ आंतरिक, क्योंकि वो खुद से बैटल है। बट बाहर वाले आचरण में भी आप, आचरण में आप कैसे वो सुधार ला सकते कि वो जो आप क्रिया कर रहे हैं अपने विवेक से कि नहीं मुझे इस ये नहीं करना है, ये करना है, बट वो ऐसा ना लैंड हो कि किसी को आप हर्ट कर दो अनइंटेंशनली। जी। तो जैसे अगर इसमें भी अगर इस भाव से अगर हम देखें कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जैसे अगर हम सपन जी का एग्जांपल ले, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है ना। तो जैसे सपन जी ऐसे तो मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, पर एक दिन पता नहीं क्या हो गया, सत्संग में उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ बात, है ना। तो फिर मुझे हर्ट होगा, मुझे तब मुझे आएगा विचार कि अभी मैं पता नहीं उनसे साथ कैसे आचरण करूं, कैसा व्यवहार करूं। तो उसमें अगर हम देखें यो माम पश्यति सर्वत्र, क्योंकि अगर सब में वही है, तो ये सपन जी ने नहीं किया, हो सकता है कि भगवान ने ही उनसे करवाया हो मेरी परीक्षा करने के लिए, है ना, मुझे चेक करने के लिए कि भाई ये अभी कितना पका है या अभी भी कच्चा है ये, है ना? अगर कच्चा होगा ये घड़ा, तो तुरंत उसमें क्रैक्स आ जाएगी, ना, तुरंत फूट जाएगा। पर अगर ये पक्का होगा तो उसका उसके कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको वो अनसुना कर देगा। वो कहता है ना कि यहाँ से सुना वहां से निकाल दिया, है? तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सत्संग में भी या कहीं पे भी जीवन में भी ऐसे भी होता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं आज उन्होंने मेरे साथ घर में भी ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि वो बीच बीच में चेक कर रहे हैं, वो ठोक के देख रहे हैं कि ये अभी पक गया है या अभी भी कच्चा है ना। तो हमें वैसे इसको लेना चाहिए कि ये हमारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ये- टूल्स क्या होंगे हमारे? एक तो आ गया कि जी दास हूँ, ये तो हाँ एकदम नॉन नेगोशिएबल और सबसे ट्रम्प कार्ड। हाँ। ट्रम्प कार्ड वही है सबसे बड़ा, क्योंकि मैं उनका दास हूँ, सेवक, है ना, मुझे उनसे उनकी सेवा करने का मेरा प्रयास है। दूसरा धैर्य, है हम्म। ना, मतलब धैर्य जिसमें नहीं होता वो तुरंत फिर रिएक्ट कर देते हैं, है ना। हम्म। और फिर हम्म। बाद में पछतावा होता है कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। तो अगर धैर्य होगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, पॉज हो जाएंगे, है ना। और जब हम धैर्य होगा तो फिर आंतरिक चिंतन होगा, है ना। फिर ये सारी जो जितना भी ज्ञान हमें मिला है उसका चिंतन तभी कर पाएंगे जब धैर्य का आचरण करेंगे, है ना। इसलिए हम्म। कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो। हम्म। अगर आपको जो देने जा रहे हो जो भी रिस्पॉन्स, और आपको लग रहा है कि ये नहीं, तो तभी तुरंत आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड में ही पता चल जाएगा कि हम्म। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, है ना। पर इसमें धैर्य नहीं होता तो वो जो धैर्य का जो इसलिए बांध वो क्या बोलते हैं उसका, जो होता है वो डैम टूट जाता है वो। और फिर सब कुछ बह जाता है उसमें, ना। तो धैर्य रखना चाहिए, और ये भाव रहना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है सबकी सेवा करना, ना। तो उसमें सेवा में ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें फिर पात्रता नहीं देखी जाती, है ना। हम्म। तो उसमें तो फिर जो भी है हमारे, क्योंकि हमारे कर्तव्य से हम मतलब सत्संग में जो सेवा कर रहे हैं उसमें फिर सामने जो हम भोजन परोस रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे कोई संत भी बैठा हो, तो उनको भी हम भोजन देंगे। और हो सकता है कि वहां पे कोई संसारी राजसी तामसी व्यक्ति हो, उनको भी भोजन देंगे, प्रसाद देंगे, है ना। तो फिर उसमें तो फिर उस भाव से क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। और फिर विवेक, है ना, ये हमारे टूल्स हो सकते हैं, ये मतलब और भी टूल्स हो सकते हैं, पर इतने ठीक। तो धैर्य तो हाँ होना ठीक। चाहिए। धन्यवाद। जी। हाँ, ये बहुत ही अ, आवश्यक है ये समझना उन सभी के लिए। जी। और किसी का कोई कुछ और भी पूछ रहे थे क्या? जी भैया, जी जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे राग द्वेष अहम, ये सब जो चीजें हैं, क्या पुराने प्रारब्ध और पुराने कर्मों के हिसाब से आते हैं लोगों के अंदर? जैसे मैंने किसी को देखा, मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा अरे ये तो ऐसा लग रहा है मिला जुला सा इंसान है। और बाद में किसी को देखो तो लगता है अरे यार इससे थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? जी, वो हमारे पुराने जो संस्कार होते हैं उसमें से स्प्रेरणाएं निकलती है,
है ना, जी कि मुझे जी तीखा अच्छा लगता है, मुझे मीठा अच्छा लगता है, मुझे जी ऐसे लोगों के साथ अच्छा लगता है जो बहुत हंसने हंसाने वाले हो, जी है ना, जी जी मुझे ऐसे लोगों के साथ अच्छा लगता है जो बहुत ही सीरियस गंभीर टाइप के लोग हो, है ना। तो ये जी हमारे पुराने जो संस्कार है वो हमें प्रेरणा देते हैं, जिसके हिसाब से हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, जी है ना। आप देखो जो लोग, और इससे हमारी प्रकृति बनती है, हमारा स्वभाव बना है ना इससे। जैसे किसी का जी स्वभाव होता है जोक मारते रहना बीच जी बीच में, जी लोगों को हंसाते रहना, तो जी वो दुनिया के कोई भी कोने में रहेगा उसको वैसे लोग मिल जाएंगे, है ना। जी ऐसे टाउन में रह रहा है जहां पे सिर्फ 10 ही इंडियन है पूरे जी टाउन में, वहां पे भी उसको ऐसे दो लोग पहले मिल जाएंगे सबसे पहले, जो ऐसे हंसने हंसाने वाले लोग हैं, है ना। जी जी क्यों? क्योंकि वो जो संस्कार के हिसाब से उसको वो अवसर मिला, अभी वो उस जी पे है, अभी विवेक का उपयोग करना है, ज्ञान का उपयोग करना है, कि अभी इसमें हमें और अपने आप को लगाना है, या जी अभी इसमें से निकलना है ना। जी तो पुराने संस्कार हमें बीच बीच में ऐसे परेशान करते रहेंगे, जी जी है ना। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे ही है, इसलिए परेशान करते रहेंगे ना। जी हमने ही उसको जी इकट्ठा किया है ना। तो इसलिए जी अगर हम देखेंगे कुछ लोग जब अध्यात्म मार्ग पे आते हैं तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और जी पहुंच जाते हैं, है ना। जी कुछ लोगों को शुरू में ही बहुत कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। जी और कुछ लोग बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं पे जाके अटक जाते हैं, है ना। सही फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, वहां तक ही रहते हैं, और लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है अभी, ये इसके आगे भाव क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, है ना। क्योंकि जी इसमें दोनों हमारे पूर्व के जो संस्कार है वो बहुत ही दृढ़ता से हमें पीछे खींचते हैं, पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय हमें, जैसे गुरुजी पिछले सत्संग में कह रहे थे कि भक्ति हमें तीव्रता से करनी चाहिए, तीव्र भक्ति तीव्र वेग, ऐसे था ना गोविंद, मुझे वो श्लोक बस इसमें से यही चीज मुझे याद रही। तीव्रेण भक्ति योगेन। त्रिवेण भक्ति योगेन, है ना, त्रिवेण भक्ति योगेन। तो भक्ति का वेग जब हमारा बहुत जोर से होगा, तो पुराने संस्कार जो हमें पीछे खींच रहे हैं उसको तोड़ के हम वहां से निकल जाएंगे, जी है ना। नहीं तो हम यहाँ पे आके हमारा एक सैचुरेशन आ जाता है कि भाई जी करते करते हम अभी तो सुंदरकांड का पाठ कर पाते हैं, और सुबह शाम आरती कर पाते हैं, 12 माला कर पाते हैं, और बस इससे भी हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या करें, है ना। और फिर एक व्याकुलता आती है। तो जी इसका अर्थ यह है कि हमें वेग से अभी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जी तो पिछले कुछ समय से गुरुजी इस पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शायद जी उन्होंने देख लिया कि सब लोग आके एक जगह पे अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसलिए पीछे से बहुत जोर से धक्का आएगा, तो वो जो जी संस्कार जो है पुराने, जो हमें पीछे खींच रहे हैं, उससे हम जी निकल जाएंगे, है ना। और अगर हम अपना सभी का जीवन देखें, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सभी के हित के लिए। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है, छोटी से छोटी चीज रहेगी जो हमें पकड़ के रखी है, जो हमें आगे नहीं जाने दे रही, है जी ना। और वो हमें ध्यान में ही नहीं आ रही ज्यादातर, है ना, हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी जी पास में है कि दिख नहीं रही। जो दूर जी वाली चीजें होती है वो तुरंत दिख जाती है। तो हम भोजन सुधार लेते हैं, है ना। यहाँ पे जा रहे थे पहले वो डिंग डोंग करने डिस्को बिस्को में, वो सब हमारा बंद हो गया, वो सारी दूर की चीजें हैं, है ना, वो सबसे पहले बंद हो जाती है वो अध्यात्म मार्ग में। पर वो सबसे जो करीब वाली चीज है, जो हम जिसको अच्छा मानते हैं, वो नहीं जाती, उसको जाने में समय लगता है। तो ये त्रिवेण भक्ति योग है ना, जब वो होगा तो वो पुराने संस्कार को, उससे एक जंप लगा के फिर हम आगे पहुंच जाएंगे, है ना। जी कुछ नहीं तो एक चीज तो और मतलब मैं यही सोचती हूँ भैया कि जो मैं हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं ये, मैं वो, ये मैं कब जाएगा? मतलब हाँ टाइम लगेगा, लेकिन जी सबसे बड़ा जो अहंकार है वो तो मैं है, ऐसा लगता है मुझे जी कि ये जाना बहुत जरूरी है। जी। ये कैसे और जाएगा? ये हमने जो समझा है और जो सुना है उसके हिसाब से, हम जो भी साधना करते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उससे दूसरी चीजें सब चली जाएगी, है ना। जी जी उससे
हो सकता है कि भगवान के दर्शन भी हो जाए, है ना, पर वो जी मैं कभी भी नहीं जाता। जैसे रावण ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, शिव जी के भी दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के भी हो गए, राम जी हम्म के भी किया उसने, है ना, पर हम्म उसका मैं नहीं गया। दुर्योधन का भी मैं नहीं गया, कंस का भी मैं नहीं गया। तो सब कुछ चला जाता है, अंत तक वो नहीं जाता। वो कब जाता है? जब हम अपने आप को गुरु के चरणों में, हम अपने आप को शरणागत कर देते हैं। जब सिर्फ गुरु के सिवा कोई आश्रय नहीं रहता, है ना, क्योंकि वो अहंकार का जो मदन करना है, उसका जो सम दम करना है, वो सिर्फ गुरु करते हैं, भगवान भी नहीं कर सकते, है ना। भगवान कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने गुरु के रूप में हमारे जीवन में गुरु को भेजा है, वो अहंकार का दमन करने के लिए। हम अपने बल पे और सब कुछ कर सकते हैं, अहंकार का दमन करने के लिए गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु हमें ऐसी परीक्षा में लाके खड़ा कर देंगे, ऐसी सेवा में रखेंगे, जिससे वो अहंकार पे चोट आती रहेगी, है ना। हमारा जी अहंकार ये है कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, ये हमारा अहंकार है ना। हम्म गुरु को पता है, वो ऐसी परिस्थिति पे लाएंगे कि उनसे बात करनी ही पड़ेगी, उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो वो जो अहंकार है, उस पे धीरे धीरे चोट आते आते वो उसका, वो कहते हैं ना, उसका पूरा चूरा बना देंगे। जो अभी बहुत ही उस फॉर्म में है, उसको ऐसे पूरा करके पूरा एकदम चूरा बना के फिर वो उसको निकाल देंगे। तो इसलिए पहले जी गुरुकुल में ऐसी सेवा दी जाती थी कि आपको जी यही करना है, यही करना है। जैसे कोई कोई राज परिवार से आया, है ना, उसको हम्म कहते हैं कि भाई आपका कार्य है 10 वर्ष तक कुएं में से पानी निकालो। अभी जिसने 10 वर्ष कुएं में से पानी निकाला, उसका राज युवराज का जो अहंकार होगा, उसका क्या हुआ, है ना। उसको कहा गया कि जो दूसरे गरीब परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भोजन बनाना, उनकी सेवा करना। तो उसके जो राजा का जो अहंकार लेके आया था, उसका क्या हुआ, है? तो जब हम्म हम अपने आप को गुरु के प्रति शरणागत कर देते हैं, तो हम्म फिर अहंकार को या मैं को निकालने का जो कार्य है, फिर वो गुरु पे है। पर वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि ये मेरे पूर्ण शरणागत है, ना? हम्म। नहीं तो वो फिर नहीं करेंगे। क्योंकि आज के श्लोक में जो लिखा है भैया कि जो सब में मुझे देखता है, तो ऐसा है कि अभी तो अपने आप को ही हर जगह देखते हैं। ये जी आसक्ति शरीर की, मैं, अहंकार, ये सब चीजें सबसे पहले निकले, तभी तो हम ये सब देख पाएंगे। जी, बिल्कुल सही। हाँ, और इसके लिए हम आरंभ कहीं से एक से होगा, है ना। जी कहीं एक से आरंभ होना, आरंभ हम होगा। जैसे हम पहले गुरु में, पहले उनमें तो देख ले, है ना। पहले हम्म, भगवान के विग्रह में तो भगवान को देख ले। वहां पे भी मूर्ति दिखती है, स्टैचू दिखता जी है, फोटो दिखता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो जैसे जी एक जगह से जब आरंभ होगा, और फिर जब उसी दृष्टि को बढ़ाएंगे और उसी भाव में रहेंगे, कि जैसे जब सत्संग होता है तो वो भाव आ जाता जी है ना, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति वो भाव आ जाता है। पर हम्म, जैसे ही वो सत्संग में से बाहर निकलते हैं, है ना, तुरंत जी फिर संसार का भाव आ जाता है। मैं जी मैं का भाव आ जाता है। तो उस जी भाव को जब हम लंबे समय तक रखने का अभ्यास करेंगे, है ना, इसलिए सत्संग मन से होता है। उसी का बारे में जब चिंतन करेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा समय, हमारा अभ्यास फिर सत्संग का है। तो फिर इस ये जो दृष्टि है, वो फिर धीरे धीरे अभ्यास से वो बढ़ेगी। उसके लिए सत्संग मिलता रहे कंटिन्यूअसली, तो ही ज्यादा हाँ, जल्दी हो। वो, जी, इसके लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। जी सत्संग से ही, ये मतलब एकमात्र साधन है कलयुग में, वो है जी सत्संग। और वो भी वास्तविक सत्संग, है ना। जी क्योंकि आजकल मिलावट का जमाना चल रहा है बहुत जगह पे। तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही वैसी दिखने में आती है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं और भटक जाते हैं। तो जी वास्तविक सत्संग से हम ठीक रहेंगे, है ना। जी मतलब हिलते डुलते रहेंगे, थोड़े बहुत लगता है कि गिर जी जाएंगे, पर ठीक रहेंगे, नहीं पूरे नहीं गिर जाएंगे, है ना। ऐसे जी ठीक रहते रहते फिर एक समय आएगा, स्थिर हो जाएंगे। जी। ठीक है। और
इसमें किसी का कोई प्रश्न? तो ये तो भगवान जो बात कर रहे हैं वो तो मतलब अल्टीमेट बात कर रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, है ना। सिय राम मैं सब जगह जानी, मतलब इसके बाद फिर कुछ बचा ही नहीं। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो साधन है वो है सत्संग और भगवान का नाम जप, है ना। ये दोनों चीजें नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हमें कुछ पता चल रहा है, भाव नहीं आ रहा, मैं आ रहा है, तू मैं चल रहा है, मैं तू तू चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, पर ये नहीं जाना चाहिए। सत्संग और भगवान का नाम जप, अगर ये दोनों चल रहा है तो ठीक नहीं लग रहा अभी, पर ठीक हो जाएगा। ये सभी का अनुभव है, सभी संतों का, महापुरुषों का यही अनुभव है। तो हम सब यही प्रार्थना करें। और जिन लोगों को अवसर मिल रहा है सत्संग का, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अवसर, मतलब प्रकट रूप में सत्संग का अवसर नहीं है ना। तो उनसे बात करके, जो लोग यहाँ पे है सियाटल में और जिनको प्रकट सत्संग का अवसर है ना, वो लोगों को उनसे बात करनी चाहिए, माधवी जी से, सपन जी से बात करनी चाहिए, जिससे अगर हमें सत्संग के प्रति अभी तक वो आसक्ति या विश्वास नहीं आया, वो आएगी, क्योंकि वो लोग नहीं है यहाँ पे, टेक्सास में है। और वो लोग कितना सत्संग को मिस करते हैं, है ना। मुझे तो जब भी सत्संग से ऐसा लगता है कि अरे 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तब सबसे पहले आपका और मंगल भवन जी और सपन जी का विचार आता है कि चलो, नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं है, कम है, क्योंकि उनको तो ये नहीं अवसर मिलता, है ना। और जब मिलता है तब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो हमें वैसे देखना चाहिए कि भाई नहीं, जो हमें मिल रहा है उसका हमें उसकी वैल्यू करे। तो कुछ कह रहे हैं आप? माधवी जी, आप कुछ कह रहे बस हो गया भैया, वही प्रश्न तो बहुत है लेकिन अभी समय बहुत ज्यादा ले लूंगी मैं जी? इसलिए। जी, ठीक है धन्यवाद भैया। जी। और किसी का कुछ? जी अमृतान जी, पूछिए। हाँ, आपने हाथ उठाया, अब शायद म्यूट हो। हाँ, राम राम। राम राम सभी को। मैं ये पूछना चाह रहा था, एक प्रश्न था और एक भाव भी आ रहा था कि अगर अपने आप को ऊपर उठाना है और अपनी साधना को बढ़ाना है, तो मैं को तो देखना पड़ता है ना कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। अपने आप को रोज देखना पड़ता है, रोज जी सुधार करनी पड़ती है। और जब अपने आप को देख रहे हैं तो मैं का भाव तो आएगा ही, मैं ऐसा हूँ और मुझे ऐसा बनना है। दोनों में मैं का भाव है। जी तो फिर मैं से दूर कैसे रहे, कि अहंकार भी ना हो। और क्या मैं बुरा है या मैं किस स्थिति में देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ। जो माया वाला मैं है, जो संसार वाला मैं है ना, उसमें से निकलने के लिए हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ। तो वही कांटे कांटे वाली चीजें हो गई। तो जो मिथ्या अहंकार है और जो वास्तविक अहंकार है, मिथ्या अहंकार कहता है कि संसार मेरा है, मैं संसार को भोग लूंगा, संसार की चीजें मेरी है ना, मैं करता हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। तो ये मिथ्या अहंकार कह रहा है। अभी मिथ्या अहंकार को निकालने के लिए जो हमारा वास्तविक अहंकार है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और वो मेरे है। तो उसको जब हम प्ले में लाएंगे, तब फिर वो मिथ्या अहंकार वाला जो कांटा है वो फिर निकल जाएगा। हाँ? तो ये जो हम मैं कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को उठाना है, तो ये वास्तविक अहंकार वाला मैं को हम प्ले अगर में ला रहे हैं, हाँ, है ना। जैसे कि अगर आप कोई डिसीजन भी ले रहे हैं, कोई बड़ी योजना कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है उसका। जी तो मैं में भी वही है, उद्देश्य क्या है। अगर आप मैं के लिए सोच रहे हैं, अपने आप सुधार के लिए सोच रहे हैं, अपने अहंकार के लिए सोच रहे हैं। जी। हाँ, और इसमें भी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हम मिथ्या अहंकार में ही हैं और उसमें ही हमने विभाग कर दिए। एक मिथ्या अहंकार कहता है कि मुझे $1 मिलियन कमाना है, दूसरा मिथ्या अहंकार कहेगा कि नहीं, मुझे अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है। तो अभी दोनों मैं है और दोनों मिथ्या अहंकार वाले हैं, क्या अलग अलग बातें रहे, पर है एक ही, है ना। तो ये जब हम धीरे धीरे, जैसे आपने कहा,
इस पे बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको छोड़ते जाएंगे। ये अभी क्या रखा है 1 मिलियन में, चलो छोड़ो इसको, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं ना, संसार में क्या रखा है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तब फिर उस स्थिति में पहुंचेंगे, फिर जहां पे अभी कोई नहीं रहा ना, सबको हमने पीछे छोड़ दिया, है ना। ऐसा नहीं छोड़ दिया छूट गया, दोनों चीजें भी अलग अलग होती है, एक तो छोड़ दिया और दूसरा छूट गया। ना, जो छोड़ा हुआ होता है वो कभी ना कभी आ जाता है, पर जो छूट गया, अंदर से छूट गया, वो फिर हमारे पास नहीं आएगा, वो छूट गया। ना, जैसे भोजन को हमने सुधार दिया और वो सुधर गया, है ना, दोनों में अंतर है। जैसे बहुत सारे लोग अपने डाइट को, वेट को कम करने के लिए भोजन को छोड़ देते हैं, कुछ भोजन को छोड़ देते हैं, पर भी वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, फिर वो जैसे ही खत्म होता है फिर वापस उस पे आ जाते हैं, है ना। पर जब संग में रह के, सत्संग में रह के कुछ भोजन छूट जाता है और सत्संग चलता रहता है, तो फिर वो भोजन हमारी प्लेट में नहीं आता। तो मतलब वैसे, हाँ, तो मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार जी, तो वो तो तो मैं तो रहेगा। हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था दूसरा जो भाव था कि जो चीज आपका आसानी से छूट जाता है और जो आपने बताया कहीं आके अटक जाते हैं आप, हर कोई, हर किसी के उसमें कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं, कुछ चीजें अटक जाती हैं। तो मुझे ऐसा रहा था कि ये सब क्लैरिटी और कंफ्यूजन है। जहां आपको क्लियर है आप वहां नहीं अटकेंगे, जहां आप अंदर से कंफ्यूज हो आप वहीं अटकते हो। जी। और मुझे लगता है कि आपके साधना में आगे बढ़ने के लिए ये यही एक वो है कंफ्यूजन, कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जी। अच्छा, वो दो नाव में सवार होना चाहता हूँ या ये नाव सही है मेरे लिए। तो जैसे आपने बोला, मुझे ये भाव आ रहा था कि अगर आप क्लियर हैं, जैसे कि आपने बोला कुछ चीजें क्लियर हैं कि ये छूट गई हैं और छूट गई हैं, तो फिर वो वापस नहीं आती हैं। जी। बट जहाँ कंफ्यूजन है कि मैं जैसे कि मैं प्याज खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, तो वो आता रहेगा ना, जब आपको जहाँ मिलेगा, अच्छा आज खा लेता हूँ, कल नहीं खा लेता हूँ, परसों खा लेता हूँ। जी। हाँ। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया, मुझे उस पर लग रहा था कि जहाँ जहाँ मैं, जैसे कि मुझे अपने लिए लग रहा था कि जहाँ अटके हैं, वो क्लैरिटी और कंफ्यूजन है, सब और कुछ नहीं है। जी, वही वही कंफ्यूज, वही संशय है, वही भ्रम है ना। और वही वही संशय भ्रम का निवारण, मतलब कुछ चीजें हैं जैसी रह जाती है, वो ऐसी छोटी सी चीज होती है ना, सबके जीवन में होगी, जो भी साधक हैं सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी रह जाती है, और वो गुरु चरणों के प्रताप से ही वो जाती है, उसके अलावा और कोई उसका रास्ता नहीं है। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, और जब हमें ये हो जाता है कि अभी हमारे पास वो कोई बल नहीं रहा, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम कुछ कर सके, है ना, दूसरा सब कुछ कर सकते हैं, अपने मिथ्या अहंकार को निकालना सबसे कठिन है ना। सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर मिथ्या अहंकार को नहीं निकाल सकते। वो तो जब गुरु के शरणागत होते हैं और जब अपने आप को दीन मानते हैं कि भाई अभी मेरे पास कुछ नहीं रहा, अभी आप जैसा करोगे, कहोगे वैसा मैं करूंगा, तभी फिर वो धीरे धीरे फिर वो जाने लगता है। तो हाँ, ये तो बहुत। मुझे फिर मुझे लगता है वो जो गुरु जी कहते हैं कि आप एक्टिंग करते रहे, किसी दिन तो वो अंदर भीतर वो हाँ। समा जाएगा कि मैं यही हूँ। जी। हाँ, सत्संगी की एक्टिंग करते रहे, है ना, और फिर करते करते वास्तविक सत्संगी, वास्तविक वैष्णव हम हो जाएंगे, और उसका विश्वास हाँ हो हम पे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जैसे कि सब सब लोग चर्चा कर रहे थे कि दास रहना और अपने समभाव रहना, तो मुझे लगता है ये हमेशा होना बहुत मुश्किल है, तो बस एक्टिंग करते रहे, शायद एक दिन हो जाए। मुझे अपने हाँ। लिए ऐसा लग रहा था। जी, सही बात है। जी। जी, आप कुछ कह रहे क्या विमलेश जी, आपने हाथ उठाया, शायद आप म्यूट हो, अगर आप कुछ बोल रहे तो। ठीक है। ठीक है। और कुछ। ठीक है, तो हम सत्संग करते रहे और भगवान का नाम जप करते रहे, और जैसे अमृतानंद जी ने कहा अपने आप को देखते रहे, है ना। ये क्योंकि हम अपने आप को देखेंगे तभी पता चलेगा कि हम यहाँ पे अटके हैं, अपने आप का अवलोकन करते रहे, तो उससे फिर भगवान की कृपा होगी गुरु के माध्यम से, और हम सभी का कल्याण होगा। ठीक है। चलिए, राम राम सभी को। अब सभी से मिलेंगे जल्दी सत्संग में, और नहीं तो फिर अगले शनिवार। राम राम।
राम 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 राम। एक